हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और इस हफ्ते टेक गुरु में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार स्मार्टफोन्स का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और साथ में आए मेरी कलीग प्रज्ञा आपको दिखाएंगी कुछ ऐसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सुरीला बना सकते हैं। लेकिन वो सब बाद में। टेक गुरु में सबसे पहले रिव्यू करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन का जिसका ना सिर्फ नाम इंटरेस्टिंग है बल्कि वो फ़ोन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेल्फीज़ का ज़माना चल रहा है और आजकल कई कंपनी सेल्फी फ़ोन लॉन्च कर रही है, पर ये कंपनी का ये वो फ़ोन है जिसने सेल्फी लेने के अंदाज को ही बदल दिया स्विवल कैमरा की मदद से। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो की। ओप्पो का N1 मिनी मतलब N1 का छोटा भाई। क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। पिछले साल Oppo N1 जब लॉन्च हुआ था तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी अनोखी डिजाइन के कारण काफी चर्चा में रहा था। अब एक नजर डालिए Oppo N1 के छोटे भाई Oppo N1 मिनी पर। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में Oppo N1 मिनी Oppo N1 की ही डिजाइन फिलॉसफी को ही फॉलो करता है। इसमें भी Oppo N1 का वो 13 मेगापिक्सल रोटेटिंग कैमरा दिया गया है जिससे प्राइमरी कैमरा से ही आप सेल्फीज भी ले सकते हैं। 5 इंच की स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन लुक्स एंड डिजाइन वाइज काफी खूबसूरत दिखता है। हालांकि इसकी स्क्रीन फुल HD नहीं है। Oppo N1 मिनी Android 4.3 जेली बीन वर्जन पर चलता है जिसे अच्छी तरह से चलाने में मदद करता है। इसमें दिया गया 1.6 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon TM400 क्वाड कोर प्रोसेसर। साथ ही इसमें दी गई है 2 GB रैम। चेरी ऑन द केक की तरह है जो इस फोन की स्मूथ परफॉर्मेंस को इंश्योर करती है। Oppo N1 मिनी में दिया गया कलर UI काफी इंटरेस्टिंग है। Oppo N1 मिनी में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जो अल्ट्रा HD मोड में 24 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पर कैप्चर कर सकता है। Oppo N1 मिनी में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 3140 मेगाहर्ट्ज की बैटरी दी गई है और Oppo N1 मिनी की कीमत है 26,990 रुपए। Oppo N1 मिनी नाम इस फोन का जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग ये फोन है। दरअसल इसका जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल स्विवल करता है। इसकी मदद से जिनको फोटोग्राफी पसंद है वो ना सिर्फ अच्छे सेल्फीज ले सकते हैं बल्कि जब आप कैमरे को कई अलग अलग डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैमरा ऐसा है तो इस तरीके से और इस तरीके से फोटोग्राफ्स आप लेते हैं किसी भी फ़ोन से, बट आप कैमरा स्विवल करके इस एंगल से भी फोटोग्राफ ले सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है उसके स्विवल होने वाले कैमरे की मदद से। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस फ़ोन के अंदर कई इनबिल्ट फीचर दिए गए हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड जिसकी मदद से आप कई अच्छे फोटोग्राफ्स कंपोज कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 13 मेगापिक्सल कैमरा है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पर इसकी बात करें अगर UI की, बहुत ही बढ़िया UI दिया गया है। कलर UI नाम से ओप्पो ने अपना इनबिल्ट इसको डिज़ाइन किया है। मतलब ये है कि शुरुआत में आदत पढ़ने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा पर एक बार आदत पड़ गई तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में कलर UI की एक और खास बात है कि जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग जेस्चर्स आप उसके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने फ़ोन को काफ़ी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में फ़ोन एकदम मतलब चुम्मेश्वरी फ़ोन है। किस्सी करने का मन करता है इस फ़ोन को। काफ़ी अच्छे कलर्स में आता है। हम लोगों ने जिस फ़ोन को रिव्यू किया वो एक लाइट ब्लू कलर का था। बहुत ही प्रीमियम दिखता है फ़ोन। Oppo N1 मिनी की जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो है इसका प्राइस। 26-27 हज़ार रुपये की इसकी कीमत है और थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। जितने फीचर्स ये ऑफ़र कर रहा है उस प्राइस में, इसमें फुल HD स्क्रीन नहीं है, 720p रेजोल्यूशन की स्क्रीन है। चलिए वो भी छोड़िए। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर सेम टू सेम प्रोसेसर वही है जिसमें अभी Moto G का 2014 एडिशन लॉन्च हुआ है। 1.2 गीगाहर्ट्ज का Snapdragon 400 प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। Moto G से ही कंपेयर करें तो इसमें रैम थोड़ी ज़रूर ज़्यादा है। 2 GB रैम है, 1 GB रैम Moto G में दी गई है, पर ओवरऑल फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। तो टेक गुरु पर अगर मैं इस फ़ोन को वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के लिए तो इसमें प्राइसिंग के लिए Oppo N1 मिनी किक, बट फीचर्स के मामले में Oppo N1 मिनी को पिक देता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ और अब वक्त है एक और स्मार्टफोन को रिव्यू करने का जो है स्पाइस टेलर 526। एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने टेक गुरु पर माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो और Moto G का 2014 एडिशन दिखाया था जो बेसिकली 13-14 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में या उससे भी कम की प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के ऑप्शंस हैं। अब वो दो फोन्स के ऑप्शन तो आपने देख लिए, ये तीसरे स्मार्टफोन के ऑप्शन और देख लीजिए, स्पाइस टेलर 526। क्या है इसकी खूबियां, आइए देखिए।
पेश है स्पाइस स्टेलर 526। स्पाइस का ये नया बजट स्मार्टफोन लुक्स के मामले में आपको किसी प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। इसकी डिजाइन अच्छी लगती है और बिल्ड क्वालिटी सॉलिड। चाहे वो स्टेलर 526 के एजेस पर दी गई मेटेलिक रिम हो या फिर इसके बैक पैनल पर दिए गए इस मेटेलिक फिनिश की बात हो, ये स्मार्टफोन सस्ता तो कतई नहीं लगता और आपके हाथों के लिए रिच वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस लाता है। डिसेंट कंट्रास्ट और बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन के साथ इसकी 5 इंच कैपेसिटिव 720 पिक्सल HD IPS स्क्रीन अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज ट्रू हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ Mali 450 GPU और 1 GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे सपोर्ट मिलता है 2500 mAh लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी से। फोटोग्राफी के लिए इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग केपेबल 8 मेगापिक्सल को ऑटो फोकस प्राइमरी कैमरा दिया है और 3.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। जेस्चर और वॉइस कैप्चर, जीरो शटर डिले, कंटिन्यूअस शॉट और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ड्यूल सिम फंक्शनैलिटी के साथ स्पाइस स्टेलर 526 एंड्रॉइड 4.4.2 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 8 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है जो 32 GB तक एक्सपैंडेबल की जा सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और रेडियो के साथ 3GB दिया गया है। इसके लाउड स्पीकर्स और क्लिकी बटन्स इसके यूजर एक्सपीरियंस को कंप्लीट बनाते हैं। स्पाइस स्टेलर 526 के दाम है 10,300 रुपए। किसी भी एंगल से ये फ़ोन 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये का लगता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो इसका मेटल फिनिश पीछे दी गई है, डुअल टोन बॉडी दी गई है, फिर चाहे इसकी स्क्रीन फुल HD नहीं है बट फिर भी कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल फ़ोन दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसका कैमरा अच्छा है। अगर आप कंपेयर करो उसे मोटो G और माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो के मुकाबले, तो इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा इन दोनों ही फ़ोन्स को कड़ी टक्कर दे सकता है। और इनफैक्ट टेक गुरु पर आने वाले दिनों में हो सकता है हम कोई ऐसी स्टोरी करें जिसमें इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे को अलग से टेस्ट करेंगे। इसके अलावा फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। स्पाइस स्टेलर 526 की सबसे कमज़ोर कड़ी जो है ना, वो है इसकी एकदम बकवास बैटरी लाइफ। लिटरली 6-7 घंटे से ज़्यादा टेस्ट के दौरान हमारे सामने ये फ़ोन टिका ही नहीं। 6-7 घंटे के ऊपर इसकी बैटरी लाइफ। ये मे बी डिवाइस स्पेसिफिक हो सकती है, पर हम जब टेक गुरु पर किसी भी फ़ोन को रिव्यू करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ एक बहुत अहम फैक्टर होता है। शायद इसीलिए हम लोग कई बार आईफोन जैसे फ़ोन को भी गालियां देते हैं टेक गुरु पर, उसकी सो कॉल्ड लेजेंडरी बैटरी लाइफ के कारण। तो स्पाइस स्टेलर 526 को टेक गुरु पर मैं देता हूं किक सिर्फ इसकी बैटरी लाइफ के कारण। पर हाँ, अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए 11-10 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में, तो हो सकता है आप इसको पिक कर दें, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन मोटो G या कैनवस नाइट्रो के एकदम टक्कर का है। इसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई खामी नहीं है। बस आपको स्पाइस स्टेलर 526 के साथ एक चार्जर लेकर हमेशा घूमना पड़ेगा और दिन में 2 या 3 बार इसको हो सकता है आपको चार्ज भी करना पड़े। टेक गुरु पर अब वक्त है एक ऐसे गैजेट को देखने का जो गेमर्स के लिए, मतलब जिसे कहा जाए ना, ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा सपने की तरह हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं Asus बैटलबॉक्स की। पेश है Asus बैटलबॉक्स। Nvidia के GeForce GTX ग्राफिक्स कार्ड की जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आता है। बैटलबॉक्स को हर तरह से हार्डकोर गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज बैटलबॉक्स सच में किसी बैटल में इस्तेमाल होने वाले किसी गैजेट की तरह ही लगता है। दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें Nvidia की GeForce GTX टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किए हुए Asus के ग्राफिक्स कार्ड दिए गए हैं। बैटलबॉक्स के सबसे सस्ते वर्जन में Intel Core i5 4440 प्रोसेसर, 4 GB DDR3 रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वहीं इसके सबसे महंगे वर्जन में Intel Core i7 4770 के प्रोसेसर और 16 GB DDR3 रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। स्टोरेज के लिए इसके सभी मॉडल्स में 1 TB की हार्ड ड्राइव दी गई है। बस इसके टॉप 2 मॉडल्स में 120 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव भी दी गई है। लंबे गेमिंग सेशंस के दौरान नॉर्मली कोई भी कंप्यूटर काफी गर्म हो जाता है। ओवरहीटिंग से बचने के लिए बैटलबॉक्स में लिक्विड कूलिंग का इंतजाम किया गया है, जिससे आप बस गेम खेलते जाएं और बस खेलते ही जाएं। बैटलबॉक्स 5 अलग अलग तरह के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, जिसकी कीमत 45,000 से 1,69,450 तक आती है।
देखिए, गेमर्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो गेम खेलने के लिए और उसे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए कितना भी पैसा खर्चा कर सकती है। तो भैया जो 1.5-2 लाख वाला बैटल बॉक्स है उसके अंदर तो मतलब ब्लू-रे ड्राइव मिलेगी आपको, ज़बरदस्त ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, 16 GB रैम मिलेगी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब हाय राम, मैं बता नहीं सकता कि कितने मुझे FD अपनी तुड़वानी पड़ेंगी इस बैटल बॉक्स को खरीदने के लिए, पर मैं खरीदना ज़रूर चाहूँगा एक बैटल बॉक्स। एक्चुअली बैटल बॉक्स को आप किसी और कंप्यूटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि आप मारुति कार को एस्टन मार्टिन के साथ कंपेयर करोगे। भाई एस्टन मार्टिन का अगर प्राइस करोड़ों में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किक है, वो बेकार है, खरीदने लायक नहीं है। इनफैक्ट उसमें वो चीज है जिसकी कद्र शायद वही इंसान कर सकता है जिसको उसकी समझ हो अच्छी तरीके से। सेम केस विद बैटल बॉक्स। गेमर के लिए ये एकदम बढ़िया मशीन है, आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस देगी। तो मेरे हिसाब से बैटल बॉक्स गेमर्स के लिए तो पिक है बॉस। टेक गुरु पर इस नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और प्रज्ञा आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सुरीला बना सकते हैं। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का इस हफ्ते का एपिसोड हम लेकर आए हैं मुंबई के PDT से। अब PDT मतलब क्या है? PDT मतलब है प्लीज डोंट टेल। अब मेरा टाइम आ गया है करने का। आपको प्रज्ञा बता रही हैं कुछ ऐसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बना सकते हैं एकदम सुरीला। अभी म्यूजिक ऐप्स की दुनिया में कंपटीशन और कंफ्यूजन दोनों ही बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन इसलिए क्योंकि आए दिन नए म्यूजिक ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं, और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इन तमाम ऐप्स में से किसे चूज करना है ये एक आम कंज्यूमर समझ नहीं पा रहा है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लगाने के लिए टेक गुरु में हम लेकर आए हैं आज एक रिव्यू, जहां पर हम 3 मेजर म्यूजिक ऐप्स को रिव्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे और बताएंगे कौन सा ऐप आपके लिए है बेस्ट। हम इन तीनों ऐप्स को अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा है सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली। शुरुआत करते हैं राउंड 1 के साथ, जो है बेस्ट इंटरफेस। इंटरफेस के मामले में ये तीनों ही ऐप्स भाई बहन टाइप्स दिखते हैं, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन अगर आप इनके लेआउट की बात करें और ओवरऑल इंटरफेस देखें तो गाना कहीं ज्यादा नीट और टाइडी दिखता है। गाना में मूवीज लिस्ट की गई हैं। जब आप किसी मूवी पर टैप करते हैं तो मूवी के सारे गाने आपके सामने खुल जाते हैं, इसलिए आपको बार बार गाने सर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन हंगामा में ऐसा नहीं है, इसमें केवल गाने दिए हैं, इसलिए बतौर यूजर आपका काम बढ़ जाता है। विंग का लेआउट भी काफी सिंपल है, जहां आप अपने मूड के हिसाब से गाना चूज कर सकते हैं। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली जब भी हम कोई म्यूजिक ऐप अपने लिए डाउनलोड करते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स भी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन 3 ऐप्स में से कौन सा इस पैरामीटर पे सबसे खरा उतरता है। वैरायटी के मामले में विंग बाजी मार ले जाता है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और रीजनल गानों के अलावा इंग्लिश सॉन्ग्स की भी अच्छी वैरायटी मिलेगी, जैसे जैज, मेटालिका, रॉक, पॉप। बाकी दोनों ऐप्स में आपको वैरायटी दिखेगी, पर इतनी नहीं। हंगामा एंड गाना, प्लीज बक अप गाइस एंड प्लीज ब्रिंग सम वैरायटी एंड स्पाइस टू योर ऐप्स। चलिए आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, जो है बेस्ट सर्च फीचर, यानी ढूंढो तो जाने। सर्च के मामले में भी विंग काफी हद तक आउटस्टैंडिंग है, हिंट्स के साथ साथ फास्ट और फिल्टर्ड रिजल्ट्स। लेकिन हंगामा और गाना में आप सचमुच गाने ढूंढते रह जाएंगे।
सर्च के मामले में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है गाना, क्योंकि अगर आपको ढूंढते ढूंढते अपना फेवरेट सॉन्ग मिल भी जाए तो आप उसे प्ले नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस ऐप पे कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट वर्जन पर ही चलेंगे, यानी आपके लैपटॉप पर। I mean गाना, दिस इज टू मच। बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर, जो है साथ ही साथ निभाना, यानी बेस्ट ऑन पुअर नेटवर्क। वेल, अगर आप 3G या वाईफाई यूज करते हैं तो ये तीनों ही ऐप्स आपके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन अगर आप एक स्लो कनेक्शन यूज करते हैं, यानी कि 2G, तब विंक हो सकता है आपके लिए सच्चा साथी। विंक को आप आसानी से 2G नेटवर्क पर भी चला सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों ऐप्स 2G पर चलना तो दूर, 2G पर आसानी से खुलते भी नहीं। तो क्लियरली जैसा कि आपने देखा, विंक सुंदर और टिकाऊ तो है, लेकिन क्या ये सस्ता भी है? आइए देखते हैं। अगर आपको सॉन्ग डाउनलोड करके ऑफलाइन सुनना है तो गाना से दूर रहें। ये ऐप आपको एक भी सॉन्ग फ्री में डाउनलोड नहीं करने देगा। ऑफलाइन यूसेज के लिए आपको हर महीने 120 रुपए पे करने होंगे। हंगामा में भी मंथली फीस 120 है, लेकिन इसमें आपको एक महीने का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। विंग में आपको एक महीने के फ्री ट्रायल के बाद 60 रुपए हर महीने देकर सब्सक्राइब करना होगा। तो हंगामा और गाना आप दोनों को ही हार्ड लक बॉयज, क्योंकि मेरा दिल विंक पे आ गया है और मैं विंक को देती हूँ थम्स अप। चलिए टेकगुरु में वक्त आ गया है अब ये जानने का कि हमारे गैजेट लैब में कौन कौन से नए गैजेट्स आए हैं। मिलिए आइडिया के नए अफोर्डेबल बजट 3G स्मार्टफोन आइडिया फैब और आइडिया अल्ट्रा प्लस से। इन दोनों ही फोन्स की खासियत इनके पैसा वसूल फीचर्स हैं। वैसे तो इन स्मार्टफोन्स को आइडिया अपने नाम से बेच रहा है, पर इनको मैन्युफैक्चर अल्काटेल ने किया है। ये है फैब। फैब की डिजाइन काफी अलग है और ये आपको एप्पल iMac के माउस की याद दिलाती है। फैब में WVGA रेजोल्यूशन वाली 4-इंच स्क्रीन दी गई है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज ड्यूअल कोर प्रोसेसर के साथ 512 रैम दिया गया है। इसमें 4 GB की इंटरनल मेमोरी है जो माइक्रो SD कार्ड द्वारा 32 GB तक एक्सपैंडेबल है। इसमें 3.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है फ्लैश के साथ। फैब में 1660 mAh बैटरी दी गई है ड्यूअल सिम सपोर्ट के साथ। कनेक्टिविटी के लिए 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ और FM रेडियो भी दिया गया है। एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले फैब के दाम है 5000 रुपए। ये है फैब का बड़ा भाई अल्ट्रा प्लस। एंड्रॉइड 4.2.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन में 5 इंच की FWVGA स्क्रीन दी गई है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें MediaTek MTK6582 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ 1 GB का रैम भी दिया गया है। अल्ट्रा प्लस में 4 GB इंटरनल मेमोरी आती है जो वाया माइक्रो SD कार्ड तक 32 GB तक एक्सपैंडेबल होती है। इसमें 8 मेगापिक्सल प्राइमरी ऑटोफोकस कैमरा और VGA फ्रंट कैमरा दिया गया है। 2000 mAh के साथ अल्ट्रा प्लस की बैटरी लाइफ अच्छा साथ देती है और इसके इनबिल्ट बैटरी सेविंग मोड्स के सपोर्ट के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 4.0 और वाईफाई दिया गया है। आइडिया अल्ट्रा प्लस के दाम है 8000 रुपए। कंप्यूटर एक्सेसरीज, रैम और USB पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी किंगस्टन अब गेमिंग एक्सेसरीज बाजार में भी अपना पहला कदम रख रही है अपने HyperX क्लाउड गेमिंग हैंडसेट के जरिए। ये हेडफोन्स दिखने में जितने स्टाइलिश हैं उतने ही रफ एंड टफ भी हैं। इसकी सॉलिड एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन बॉडी की मदद से म्यूजिक का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ज्यादातर हेडफोन्स की परेशानी ये होती है कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते और ज्यादा देर तक आप उन पर म्यूजिक का मजा भी नहीं ले पाते। पर HyperX क्लाउड को डिजाइन ही लंबे गेमिंग सेशंस को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें दिए हुए सुपर सॉफ्ट पैडेड लेदर कप्स बेहद कंफर्टेबल हैं। क्लोज कप होने के कारण नॉइस कैंसिलेशन भी हो जाता है, यानी आप जब गेम खेल रहे हैं तो नो डिस्टर्बेंस। HyperX क्लाउड गेमिंग हैंडसेट के दाम है 6500 रुपए।
टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे टेक गुरु पर कुछ नए गैजेट्स के साथ। इनफैक्ट अगले हफ्ते टेक गुरु को मैं मुंबई से नहीं बल्कि लंदनवा से हम टेक गुरु करेंगे और एकदम देसी अंदाज में गैजेट्स का रिव्यू करेंगे सीधे लंदन से। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ, ओ बाय द वे, आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक तरीके से बोला ना, सब चीज़ें आ गई ना। हाँ, तो आप हमें फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लंदनवा से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।